बोकारो के बेरमो स्थित खुसरो क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ युवा व्यवसायी संघ ने जोरदार आंदोलन छेड़ दिया है। व्यापारियों ने सीओ कार्यालय का घेराव कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और अवैध कोयला जलाने पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। प्रदर्शन के बाद प्रशासन हरकत में आया और अमलो रेलवे साइडिंग में छापेमारी कर अवैध कोयला जब्त किया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जहरीले धुएं के कारण सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जबकि प्रशासन का कहना है कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई जारी है। रामगढ़ में बढ़ते ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। डीआईजी अंजनी कुमार झा की अध्यक्षता में हुई बैठक में अपराधियों के नेटवर्क को खत्म करने, लंबित मामलों को तेजी से निपटाने और अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ अब बड़े स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। गढ़वा में सड़क हादसे में घायल महिला को उसके बेटे ने ठेले पर बैठाकर 2 किलोमीटर दूर अस्पताल पहुंचाया। एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंचने के कारण ये कदम उठाना पड़ा। घटना ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि सिविल सर्जन ने कहा है कि एम्बुलेंस उपलब्ध है और लोगों से आपात स्थिति में तुरंत सूचना देने की अपील की है। देवघर सदर अस्पताल में जांच व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई है। पीपीपी मोड पर चलने वाली लैब बंद होने के बाद अब केवल बीपीएचएल लैब ही सहारा है, जहां जांच का समय सीमित होने के कारण मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूर दराज से आने वाले मरीजों को बिना जांच के इलाज नहीं मिल पा रहा, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 11वीं कक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसमें 99.12% छात्र सफल हुए हैं। कुल 3.55 लाख से अधिक छात्रों को प्रोन्नत किया गया है। बेहतर परिणाम से छात्रों और अभिभावकों में खुशी का माहौल है। वहीं बोर्ड ने जल्द ही 10वीं और 12वीं के परिणाम जारी करने के संकेत दिए हैं। पलामू में प्रज्ञा केंद्र संचालक पर हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने 2 अज्ञात अपराधियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने मौके से खोखा बरामद कर संदिग्धों को हिरासत में लिया है और कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये घटना लूटपाट के दौरान हुई थी। गिरिडीह के जमुआ क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ। हालांकि समय रहते पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने धारा 163 लागू कर दी है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। लातेहार के मनिका प्रखंड में बन रही सड़क की गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। लोगों का आरोप है कि सड़क बनते ही उखड़ रही है और उसमें इस्तेमाल सामग्री घटिया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं। दुमका के शिकारीपाड़ा में कोल ब्लॉक परियोजना का विरोध करते हुए ग्रामीणों ने कंपनी के 3 कर्मियों को बंधक बना लिया। ग्रामीणों का कहना था कि बिना ग्राम सभा की अनुमति के काम शुरू किया गया। प्रशासन ने देर रात हस्तक्षेप कर सभी कर्मियों को सुरक्षित छुड़ाया। झारखंड में सामने आए ट्रेजरी घोटाले को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। भाजपा ने मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा है। वहीं सरकार का कहना है कि मामले की जांच जारी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रांची के मांडर टोल प्लाजा पर देर रात बारातियों ने जमकर बवाल काटा। करीब 50-60 लोगों की भीड़ ने टोल कर्मियों पर हमला कर दिया और मैनेजर समेत कई कर्मचारियों को बेरहमी से पीटा। महिला कर्मियों के साथ भी मारपीट की गई और पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि गलत दिशा से वाहन ले जाने से रोकने पर विवाद शुरू हुआ। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है और पुलिस आरोपियों की पहचान में जुट गई है। रांची में उत्पाद सिपाही परीक्षा पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने 166 आरोपियों को जेल भेज दिया है, जिनमें गिरोह के सरगना और अभ्यर्थी शामिल हैं। जांच में सामने आया कि प्रश्न पत्र व्हाट्सएप के जरिए भेजे गए थे और अभ्यर्थियों से 3-3 लाख रुपए एडवांस लिए गए थे। पूरे सौदे की रकम करोड़ों में पहुंच गई थी। पुलिस अब गिरोह के पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है।
हजारीबाग ट्रेजरी घोटाले में जांच के दौरान कई अहम साक्ष्य मिले हैं। प्रशासन को पता चला है कि घोटाले के पैसे से बिहार के गया में जमीन खरीदी गई और लग्जरी वाहन भी खरीदे गए। साथ ही खास महाल जमीन पर अवैध निर्माण का मामला भी सामने आया है। प्रशासन ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और मामले की गहन जांच जारी है। गिरिडीह में पहली बार सामान्य थाने और ओपी में महिला पुलिस पदाधिकारियों को प्रभारी बनाया गया है। एसपी डॉक्टर बिमल कुमार के इस फैसले को ऐतिहासिक माना जा रहा है। देवरी और नवडीहा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में महिला अधिकारियों की नियुक्ति से पुलिसिंग में नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। रांची के कांके स्थित पशुपालन विभाग में कुबेर पोर्टल से छेड़छाड़ कर करीब 3 करोड़ रुपए की फर्जी निकासी का मामला सामने आया है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दूसरा फरार है। जांच में सामने आया है कि वेतन मद की राशि बढ़ाकर पैसे निजी खातों में ट्रांसफर किए गए। गढ़वा में एक छात्रा के साथ पिस्तौल के बल पर दुष्कर्म और फिर शादी का झांसा देकर सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी युवक और उसके बहनोई पर गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों की प्राथमिकता दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। गोड्डा में सड़क किनारे मिले शव मामले में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसआईटी जांच में सामने आया कि आरोपी ने ईंट से वार कर हत्या की थी। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर सबूत भी बरामद किए हैं और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रांची में ट्रेजरी घोटाले का मामला और बड़ा होता जा रहा है। 3 वर्षों के ऑडिट में करीब 3.5 करोड़ रुपए की फर्जी निकासी का खुलासा हुआ है। फर्जी बिल और दस्तावेजों के जरिए ये घोटाला किया गया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य की तलाश जारी है। पश्चिमी सिंहभूम में सोने के संभावित भंडार की खोज तेज हो गई है। जीएसआई की प्रारंभिक रिपोर्ट में सोने के संकेत मिलने के बाद बड़े पैमाने पर सर्वे और ड्रिलिंग की जा रही है। अगर यहाँ सोने का भंडार साबित होता है तो ये पूरे राज्य की आर्थिक तस्वीर बदल सकता है और रोजगार के नए अवसर खुल सकते हैं। चतरा में बाइक सवार 3 अपराधियों ने सीएसपी संचालक से 2.96 लाख रुपए लूट लिए। अपराधियों ने पहले बाइक को टक्कर मारी और फिर पिस्तौल दिखाकर बैग छीन लिया। बैग में नकदी के साथ एटीएम और दस्तावेज भी थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग एक बार फिर विवादों में है, जहां उत्पाद सिपाही परीक्षा में पेपर लीक के आरोप ने आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पिछले कई वर्षों से जेएसएससी में नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो सकी है और अतिरिक्त प्रभार के भरोसे ही आयोग चल रहा है। ऐसे में परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आयोग में स्थायी और मजबूत नेतृत्व की जरूरत है, ताकि भर्ती प्रक्रियाओं में भरोसा बहाल किया जा सके। सरायकेला खरसावां जिले में NH 33 पर स्विफ्ट कार और बोलेरो के बीच जोरदार टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और गंभीर रूप से घायलों को जमशेदपुर रेफर किया गया है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। धनबाद के गोविंदपुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां युवती का शव कई दिनों तक घर में पड़ा रहा और बाद में उसके ही भाई ने बाथरूम में जला दिया। घटना का खुलासा तब हुआ जब आसपास के लोगों को दुर्गंध महसूस हुई। पुलिस ने जली हुई लाश बरामद कर जांच शुरू कर दी है। मामले में परिजनों के बयान भी अलग अलग सामने आ रहे हैं, जिससे रहस्य और गहरा गया है। उत्पाद सिपाही परीक्षा में पेपर लीक के आरोप को लेकर भाजपा का प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मिला और मामले की सीबीआई जांच की मांग की। भाजपा ने आरोप लगाया कि बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है और अभ्यर्थियों से लाखों रुपए लेकर परीक्षा में पास कराने का खेल चल रहा था। विपक्ष ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए सरकार को घेरा है। रांची में पशुपालन विभाग से जुड़े ट्रेजरी घोटाले में 3 करोड़ 40 लाख रुपए से अधिक की अवैध निकासी का खुलासा हुआ है। आरोप है कि कर्मचारियों ने कुबेर पोर्टल में छेड़छाड़ कर वेतन राशि बढ़ाकर पैसे अपने खातों में ट्रांसफर किए।
मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है और आरोपियों से पूछताछ जारी है।